कांग्रेस पार्टी से नवनिर्वाचित विधायक अशोक अरोड़ा बोले, थीम पार्क में आयोजित होगा कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी की ओर से दशहरा पर्व नहीं टूटने दी जाएगी। 50 साल पुरानी परंपरा। कांग्रेस के कार्यकर्ता पर पुलिस केस दर्ज होने के विरोध में एसीपी से मिले अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस शिष्टमंडल। कहा, डीएसपी स्तर के अधिकारी से हो साहिल सुधा द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच। अशोक अरोड़ा बोले, मतगणना केंद्र के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम, फिर साहिल सुधा कैसे कह सकते हैं उन पर हथियारबंद कांग्रेसियों ने हमला करने का प्रयास किया है। कांग्रेसियों ने साहिल सुधा के आरोपों को नकारा। एसीपी ने दिया निष्पक्ष जांच करवाने का आश्वासन। तो मिले हैं, एक तो काउंटिंग वाले दिन एक दरखास्त आई साहिल सुधा जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। हमने कहा कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करो। आखिर अगर ये बात वो कहते हैं तलवार हुई, पुलिस ने फायर किया, पुलिस ने फायर अगर करा होता तो पहले पूछी टाइम रोज नाम से दर्ज होना चाहिए। और तलवारें और बिंडे गई कैसे जबकि सिक्योरिटी थी। तो आप इसकी निष्पक्ष जांच करो। जो वोटिंग हुई है ठीक है, हमारे बच्चों ने करी है, मानते हैं नहीं करनी चाहिए थी इस तरह की, परंतु की है तो जो उसका दोष है भुगतने को तैयार है, परंतु उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आखिर इस शहर के लोगों ने 10 साल एमएलए रखे, वही लोग जो हैं जो उनके साथ थे आज तो लीडर हो गए या हमारे पास आ गए, तो उनको भी ये केस दर्ज नहीं कराना चाहिए। तो एसपी साहब को हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इंक्वायरी करा लेता हूँ और डीएसपी के किसी से इंक्वायरी करा लेंगे। दूसरा, जो दशहरा है हमारा त्यौहार मनाते हैं हम, बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है। हम चाहते हैं कि बुराई ना फैले। उन्हें एसपी साहब से भी यही बात कही है कि 50 साल से कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी वहाँ मनाती आ रही है और अब भी हम चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी वहाँ मनाए। और कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी में कोई भी आए सबका स्वागत है। इवन अगर चीफ मिनिस्टर भी आना चाहे तो उसका भी स्वागत है, परंतु हम ये नहीं चाहते कि कोई अलग कमेटी बना के वहाँ पर ये किया जाए। कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी का दशहरा मनेगा और मनेगा थीम पार्क में, उसमें कोई भी शामिल होना चाहे उसका स्वागत है। और जो कोई मेंबर भी और बनना चाहते उसका भी स्वागत है, परंतु हम चाहते हैं कि इस प्रकार का आपस में तनाव ना हो। डिसीजन लिया था कि दशहरा मनाया जाएगा और चुनाव आ गए। चुनाव के वक्त सभी साथी अपने अपने दलों में लग गए थे और चुनाव खत्म होते ही हमने फिर दोबारा मीटिंग की और उसमें डिसीजन लिया दशहरा कमेटी जो है त्यौहार जो है बड़े धूमधाम के साथ मनाएगी। लेकिन हमें पता चला, दो एक साथी सुभाष सुधा जी के पास गए थे, उन्होंने ये कहा मैं दशहरा कमेटी जो है जो त्यौहार है दशहरे का मैं अलग मनाऊंगा और मेरी कमेटी मनाएगी। फिर हमने कल शाम को एक कमेटी का गठन किया जिसमें 7-8 आदमी थे, उसमें कमेटी नियुक्त किया, उनको भेजा हमने सुभाष सुधा जी से बात करने के लिए और सुभाष सुधा जी से बात करने के लिए वहाँ पर गए। उन्होंने फिर उनको यही कहा कि हम दशहरा जो है मैं अलग मनाऊंगा, मेरी जो अलग कमेटी बनी है वो मनाएगी और उसके अलावा जो है मैं वहाँ कुछ नहीं होने दूंगा। तो ये जवाब आते ही भी हम सुबह जो है अशोक अरोड़ा विधायक की कोठी पे इकट्ठे हुए, सबने निर्णय लिया। वहाँ एक ये सुझाव आया था कि चीफ गेस्ट ना अशोक अरोड़ा बने ना सुभाष सुधा बने। इस पे भी हमारे विधायक अशोक अरोड़ा जी राजी हो गए। ये हमारे संरक्षक है, मेरे पास 24 साल का ये रिकॉर्ड रजिस्टर में भी है और जो हम वहाँ थीम पार्क में मनाते आ रहे हैं। अब ये जो हम डीसी साहब अशोक अरोड़ा जी के नेतृत्व में हम मिले हैं, जो बातचीत हुई अशोक अरोड़ा जी ने आपको कह दिया। तो आपने सुभाष सुधा को निमंत्रण दिया था कि अरे हमेशा आते आए? हाँ, हमारे जो कल कमेटी के आदमी गए थे, निमंत्रण देने के लिए गए थे वहाँ कहने के लिए गए थे, निमंत्रण देने के लिए गए। उनको अधिकार था सभी बातें करने का, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अशोक अरोड़ा जी के नेतृत्व में अब डीसी ऑफिस के सामने हम खड़े हैं और डीसी साहब से मिल के आए। उनसे हमने प्रार्थना की है कि कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी पिछले 50 वर्षों से थीम पार्क के अंदर दशहरा मना रही है और इस बार भी बिल्कुल ये सारे साथियों का निर्णय है, कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी थीम पार्क के अंदर दशहरा मनाएगी। इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी करेगी। इसका लॉ एंड ऑर्डर का जो जिम्मेवार होगा प्रशासन कह के आया हम डीसी साहब।